22 वर्षीय बिजनेसमैन जिसका नाम राजेश होता है, जिसे बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है और जो उसका पिता होता है, वो उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। इस चीज़ को देखकर जो राजेश है, वो बहुत परेशान रहा करता, हमेशा यही सवाल रहा करता कि ऐसा मेरे पिता मेरे साथ क्यों करते हैं? क्योंकि माता-पिता कोई भी हो, अपनी संतान को कोई भी नफ़रत नहीं करता। लेकिन कहते हैं, जो भी होता है, सब पूर्व जन्मों का लेखा-जोखा होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। राजेश भरपूर कोशिश करता है अपने पिता से बात करने की, उसके साथ एक बनाकर रखने की जो एक होती है, एक पिता के जो मान-सम्मान है वो पूरा करता, लेकिन वो पिता हमेशा अपने बड़े बेटे से गुस्सा रहा करता और जो उसका छोटा बेटा है, सारी धन-दौलत उसे दे देता है। राजेश को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है और वो उससे अलग हो जाता है। इस चीज़ का राजेश के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो दिन-रात सोचता रहता है और डिप्रेशन में जाने की कगार में रहता है। जो भी करता है, उसने बिज़नेस किया है अपने ससुराल वालों की मदद से, उससे अपना भरण-पोषण करता है। इस चीज़ को जानने के लिए वो बहुत बेकरार रहता है और अब जो मैं आपको बहुत समय से कई कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जिसकी वजह से हम अपने पिछले कई जन्मों को जान सकते हैं। ये उस थेरेपी का इस्तेमाल करता है, उस थेरेपी को अपने लिए कराता है, डॉक्टर से मिलता है और जो सच्चाई इसे पता चलती है, उसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। वाक़ई में मन ऐसा हो जाता है कि वाक़ई में कहीं कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में क्या हुआ था उसके पिछले जन्म में, जो इस जन्म में उसे इतना दुःख, इतनी परेशानी उठानी पड़ी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसमें एक राजेश जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो अपने बिजनेस में काफ़ी निपुण है, लेकिन उसे पानी से इतना डर लगता है कि अगर कोई उसे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए भी बोले, तो वो डर जाता है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पानी की तरफ नहीं जाता है। इस बात से बहुत परेशान था, ऊपर से जो मैंने कहानी के शुरुआत में आप सबको बताया, उसे ये बहुत सारे सवाल थे। अब वो एक थेरेपिस्ट से मिलते हैं, जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक पेशेंट को लेकर जाते हैं। अब वो यहाँ पर उसके साथ जो प्रक्रिया कुछ होती हैं, एक 15 दिन की, 7 दिन की और कभी-कभी महीने भी लग जाते हैं, जिस हिसाब से इंसान होता है, उसी हिसाब से उसे क्रियाएँ कराई जाती हैं, योग क्रियाएँ होती हैं, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं जिससे वो अपना ध्यान केंद्रित कर कर सके और वो जो उसकी सम्मोहन की क्रिया होती है वो अच्छे से सफलतापूर्वक हो जाए। वो अपना ये प्रोसेस कराते हैं और उसके बाद अब दिन वो आ जाता है जिस दिन राजेश का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था वो होना था। राजेश अपनी जगह पर बैठ जाता है और अब उसे सम्मोहन किया जाता है और वो अपने पिछले जन्म में चला जाता है। वो देखता है जब वो जो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे जो कहते हैं कि बताइए आगे क्या दिख रहा है? जब वो देखता है तो वो देखता है कि एक लकड़ी का शिप है, अंदर मतलब लकड़ी पर वो खड़ा हुआ है। तो उससे कहा जाता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो वो देखता है कि नीला समंदर है और बीच में हमारा एक बहुत बड़ा शिप है, जिस पर मैं काफ़ी लंबे हाइट का हूँ और मैं बहुत गोरा-सा और बाल भी मेरे ब्राउन हैं। वो अपने आप को उसमें एक जो जहाज़ को चलाते हैं, वो महसूस करता है और वहाँ देखता है कि जो शिप है, उसमें काफ़ी माल भरा हुआ है। वो जो शिप है, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रही थी और उसमें वो लोग सवार थे, कुछ सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने से बहुत बड़ा एक तूफ़ान आ रहा है और जब समुद्र में तूफ़ान आता है, तो आप भी समझ सकते हो क्या हो सकता है। इतना बड़ा तूफ़ान आता है कि वो जो शिप था, वो इधर-उधर घूमने लगता है, डूबने लगता है, उसमें पानी भरने लगता है। अब उसमें बैठे हुए जो लोग थे, वो उससे कूदकर अपनी एक छोटी-छोटी बोट इसके साथ बंधी होती हैं, उनमें कूद जाते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये उस तालाब जो वो बोट थी यानी कि वो बड़ा-सा शिप था, उसके अंदर अपने आप को महसूस करता है। यानी उसके नीचे तहखाने बने हुए होते हैं, उसके अंदर अपने आप को महसूस करता है और वो वहाँ से जब निकलने की कोशिश करता है, तो एक भारी भरकम सामान उसके पैर पर गिर जाता है, जिसे वो उठाने में सक्षम नहीं हो पाता और वो अपने आप को काफ़ी उससे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके नीचे से अपने पैर को नहीं खींच पाता है। जो उसके साथी होते हैं, उसे बहुत आवाज़ लगाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं आता है और अंदर पानी भरता चला जाता है।
वो लोग अपनी जो वोट थी, जो छोटी-छोटी वोटें होती हैं, उनमें लेकर जैसे-तैसे कुछ बचते हैं, कुछ नहीं बचते, वो यही देखता है क्योंकि वो तो अंदर था, वो ये चीज़ें महसूस करता है। लेकिन जैसे-जैसे उस जहाज़ में पानी भरता है, तो उसके नाक में, मुँह में वो नमकीन पानी भरने लगता है और वो अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समुद्र की गहराइयों में महसूस करता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। इस चीज़ से पता लगता है कि उसको इस जन्म में जो पानी से डर लगता है, वो यही कारण है। कहते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये चीज़ें जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वो हमारे ब्रह्मांड जो हमारे दिमाग का एक जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसमें चला जाता है और ये कभी भी हमें याद आ सकता है, कभी भी इसका असर हम पर हो सकता है। वैसा ही इसके साथ होता है और कहा जाता है, गीता में भी साफ-साफ लिखा हुआ है, आत्मा जो है वो अजर होती है, अमर होती है, वो कभी नहीं मरती और इसीलिए जो भी उसके साथ होता है वो कई जन्मों तक उसे महसूस करती है। तो यहाँ पर जब वो समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है तो उसे पानी से बेहद डरने लगने लगता है और जब वो दूसरा जन्म लेता है तो उसमें भी उसे पानी से डर लगता है। ये यहाँ पर प्रूव होता है। अब उसे जो डॉक्टर बैठे हुए थे, जो थेरेपिस्ट थे, वो कहते हैं कि आगे देखो, आगे और क्या देख रहे हो? जो तुम्हारे पिता हैं, क्या कारण है वो तुम्हें जो इतना गुस्सा करते हैं, जो तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने तुम्हें। तो वो देखता है कि एक परिवार है जिस परिवार में 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। बड़ा भाई है जो ये खुद को महसूस करता है और जो छोटा भाई है वो मंदबुद्धि है, यानी उसमें जो दिमाग है वो कम होता है। अब जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो इसका पिता दोनों भाइयों में बराबर बाँटता है, लेकिन ये कह देता है ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये सारी मेरे ही नाम पर रहने दो और इन बच्चियों को यानी लड़कियां जो है उनकी शादी कराता है और जो छोटा भाई है उसका भरण पोषण करता है। लेकिन जो छोटा भाई था जिसमें दिमाग कम था वो इस चीज से गुस्सा हो जाता है। उसमें इतना दिमाग तो था कि उसे देखना था कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी पैसा क्या चीज होती है, इतना उसे आभास था और जब वही नहीं मिलता है तो वो गुस्सा हो जाता है। उस गुस्से को वो ज़ाहिर नहीं कर पाता है लेकिन मन ही मन दबा लेता है। वो ज़्यादातर उससे दूर ही रहा करता और कभी भी उसके बारे में भला या कुछ भी नहीं सोचता था। यही चीज़ होते-होते पूरा जीवन निकल जाता है। उसके माता-पिता भी बहुत कोशिश करते हैं कि अपने छोटे भाई को तुम इस प्रॉपर्टी को दे दो, वो उसका हक है, किसी का हक आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो इस बात को नहीं है, वो उस जन्म में बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान था और वो अब उनकी एक भी बात नहीं मानता है। जब उनकी बात नहीं मानता है तो माता-पिता भी धीरे-धीरे बुज़ुर्ग होकर इस दुनिया से चले जाते हैं और वो भी धीरे-धीरे बुज़ुर्ग होता है, लेकिन मरते दम तक वो प्रॉपर्टी उसी के हाथ में रहती है। वो अपने उस मंदबुद्धि भाई को कुछ भी नहीं देता है और मरते दम तक वो मंदबुद्धि भाई उससे नफ़रत करता है। अब वो वहाँ पर उनका जीवन जो है वो पूरा करते हैं और अगले-अगले जन्म लेते हैं। उनके करीबन कई जन्मों के बाद, यानी ये जो घटना है ये जिस जीवन में वो अपने भाई को धोखा देता है, उसकी ज़मीन हड़पता है, वो 1840 की बात है और जिस जन्म में वो शिप में डूबता है वो 1918 की बात है। यानी कि वो अपने 2 जन्म घूम कर आता है और 2 जन्म के बारे में इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जान लेता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम अपने पिछले कई जन्मों को जान सकते हैं और इस जन्म में जो हमें पीड़ाएँ मिलती हैं, जो हमारे साथ गलत होता है, उस सब का हमें रीज़न पता चलता है कि किस वजह से ये हमारे साथ हुआ। हमें पता चलता है कि हमने कौन-सा गलत कार्य किया, किस कर्म की ये सज़ा है। यहाँ पर राजेश को पता चल जाता है कि उसकी दोनों जो बड़ी वजह हैं, उनका कारण क्या है। अब वो धीरे-धीरे सोचता है कि जो मैंने गलत किया था, वो तो मुझसे छिनना ही था। इस जन्म में जो भी दौलत है वो सारी उसके छोटे भाई के पास है। उसके पिता ने एक फूटी कौड़ी अपने बड़े बेटे राजेश को नहीं दी। उसने सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी और जो राजेश है उसकी जिससे शादी होती है उसके परिवार वाले यानी कि उसकी पत्नी के परिवार वाले उसकी मदद करते हैं और फिर वो अपना एक बिजनेस खड़ा करता है और उस बिजनेस के बिहाफ पर ही वो अपनी जिंदगी काट रहा है। राजेश की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अभी वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, लेकिन जो ये कहानी ने हमें एक संदेश दिया, उससे आप क्या समझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमें जो लगा है इस कहानी को सुनकर यही लगा है, अगर हम किसी का 1 रुपया भी लेते हैं, तो उसका हमें 100 गुना भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के हक पर अपना हक नहीं जताना चाहिए।
हमारे बुजुर्ग, मेरे माता पिता कहते थे कि बेटा, अगर किसी का सोना भी रास्ते में आपको पड़ा हुआ दिख रहा है तो कोशिश करो उसे उठाकर पूछ कर कि किसका है उसे देने का। और अगर आपका वो नहीं है और आपको वो मिलता है तो वो गांव का, जैसे गांव में अगर मिलता है तो गांव के सरपंच को दो, उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी आएगा उसे वो दे देगा। और अगर आप शहर में रहते हो तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसको दे दें, क्योंकि जिसका खोया होगा वो ढूंढ लेगा। और उसके बाद उसका कुछ होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप किसी के भी घर पर जाते हो, अपने घर पर रहते हो, किसी के हक का, जब हम छोटे थे, हम 4 भाई-बहन थे और हम चारों भाई-बहन बराबर के से थे। जब भी हमारे लिए खाने-पीने की कोई भी चीज़ आती और जब हम अपने हक का खाकर उस दूसरे के हक में से कुछ लेना चाहते, तो हमारे माता-पिता हमें यही समझाया करते थे कि आपने सुदामा की कहानी सुनी है? क्योंकि हमें बचपन में हमारे माता-पिता ने कृष्ण लीला बहुत बार दिखाई थी, महाभारत बहुत बार दिखाई थी, रामायण बहुत बार दिखाई थी। ये सारी चीज़ें हमारे माता-पिता ने हमें टीवी के माध्यम से दिखाई। हमारे घर में लगातार 2 ढाई घंटे तक यही चीज़ें सुनी जाती और फिर इनके बारे में हमारे जो पिताजी हैं, वो हमें समझाते और हमें बताते कि हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ज्ञान है और वो हमें आज भी अच्छी शिक्षा देते हैं, आज भी हमें समझाते हैं। तो वो बताते हैं कि जब कृष्ण और सुदामा गाय चराने के लिए गए थे, तो माँ यशोदा ने कृष्ण के लिए चने दिए थे और वो चने सुदामा के पास रखे हुए थे। और जैसे ही बारिश आती है तो वो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों अलग-अलग पेड़ पर चढ़ते हैं। उन्हीं पेड़ों के नीचे उनकी गैया खड़ी होती हैं बारिश से बचने के लिए और उसी पर बैठे-बैठे रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है तो कान्हा जी को भूख लगती है। कान्हा जी कहते हैं कि मैया ने कुछ खाने के लिए दिया होगा सुदामा, क्या तुम्हारे पास है? लेकिन सुदामा तब तक वो सब कुछ खा चुका था। वो अपने हिस्से के भी चने खा चुका था और कृष्ण भगवान जी के भी हिस्से के चना खा चुका था, जिस वजह से वो कह देता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं दिया। अब इस बात को सुनकर कान्हा जी चुप हो जाते हैं और सोचते हैं, हो सकता है मैया भूल गई हो। ना ही तो कान्हा जी को पता था, ना ही सुदामा को कुछ ऐसा एहसास था कि ऐसा हुआ है तो ये गलत है। और इधर जो यशोदा मैया थी उसे भी नहीं पता था कि आज मेरे बेटे को खाना नहीं मिला है। शाम होती है, शाम को सब घर पहुंचते हैं, उस बात का कोई भी जिक्र नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, कान्हा जी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और इधर जो सुदामा है वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसके जीवन में कंगाली ने उसे इतना घेर लिया था, उसके पास ना तो काम था, उसका काम था जो पंडिताई, जो कुछ भी करते हैं गांव में, लोगों के घर जो पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनाना, ये सब कुछ। और फिर जो भी बचता उससे अपने घर का गुजारा करते, जो पैसा उसे मिला करता। गांव में उसकी ऐसी दशा हो गई थी कि उसके घर में एक झोपड़ी थी, 3-4 बच्चे थे, उनका भरण पोषण करना तक उसके लिए दुर्भर हो गया था। और उसके बाद वो बहुत परेशान रहते जब उनकी पत्नी कहती हैं कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे एक दोस्त हैं कृष्ण जी, उनके पास तो बहुत कुछ है, अगर तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तब तक जो सुदामा थे वो समझ चुके थे कि मुझे जो ये फल मिल रहा है, ये मेरे उसी अपराध की सजा है जो मैंने कान्हा जी के हिस्से का खाना खाया था, उसी की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यही चीज हमारे माता पिता हमें बचपन से ही सिखाते हुए आए हैं कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए। वैसे ही हम अपनी जिंदगी में चारों भाई बहन किसी के भी हक के बारे में, या फिर कोई बाहर का भी होता है, कभी भी सोच भी नहीं सकते, लेना तो बहुत दूर की बात है। ये हमारे अपने परिवार की एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तो हमारे पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे जिनमें हमारे पिता ने, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने कभी भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों से ऐसी कहानियाँ सुनी, बुजुर्गों से इन बातों को सीखा है। कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। उनके ये जो संस्कार हैं हमारे जीवन में हैं और हम आज भी उनकी बात मानते हैं, जो भी वो बोलते हैं हम उसी तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। मेरा मानना ये है कि सभी को अपने माता-पिता की अच्छी बातें ज़रूर माननी चाहिए।
कहीं न कहीं बुजुर्ग भी ऐसे हो जाते हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि वो जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो कहीं न कहीं गलत है। मैं सबके लिए ये नहीं कहती, लेकिन बहुत से माँ-बाप वो भी हैं जो अपने बच्चों को चोर बनाते हैं, चोरी करने के लिए भेजते हैं और कहते हैं इसी से गुज़ारा चलेगा। हर माता-पिता ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ माता-पिता हालात से मजबूर हो जाते हैं और कुछ माता-पिता की जो शिक्षा होती है वही ऐसी होती है। तो ऐसे माता-पिता का तो नहीं मानना चाहिए, नहीं तो माता-पिता पूजनीय होते हैं, वो हमें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते। 99% माता-पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं। 1% माता-पिता ऐसे होते हैं जो हालात के साथ मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी से वो लड़ नहीं पाते और वो घुटने टेक देते हैं। फिर वो गलत सज़ा देने लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हमारे माता-पिता हैं, लेकिन ज़्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मेरी कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर करना, वीडियोज़ को लाने का सिर्फ़ यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे जागरूक हों। कुछ छोटी-छोटी जानकारी अगर आपके जीवन में आती हैं, तो उससे आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए सब आप खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। और जो लोग हमें बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।